हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कलर्स एंड यूनिट्स में हम सीएसएस में देखते हैं कलर्स और यूनिट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले कलर्स होते हैं। कलर्स आपके नेम से होते हैं, जैसे रेड नेम फॉर्मेट में, आपके हेक्स वैल्यू के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे इसमें लिखा है हैश डबल एफ और 4 टाइम 0। आपके आरजीबी फॉर्मेट में होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू फॉर्मेट जिसको कहते हैं। आपके एचएसएल फॉर्मेट में होते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट्स हैं। यूनिट्स आपकी एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं जो कि पिक्सल्स में होती हैं। एक रिलेटिव यूनिट होती है जो परसेंटेज में होती है, और दूसरे ईएम और आरईएम फॉर्मेट में होती है। एक व्यू पोर्ट की यूनिट होती है जो व्यू हाइट और व्यू विड्थ में होती है। आप कितनी हाइट में चाहते हैं या कितनी विड्थ में चाहते हैं उसमें होती है। नेक्स्ट आपके टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स हैं। चलिए देखते हैं टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स क्या होते हैं। टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स को आप जो नॉर्मल टेक्स्ट है उनको कलर कर सकते हैं, उनके फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उनकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, उनके फॉन्ट वेट यानी कि कौन सा फॉन्ट कितना बोल्ड है या कम बोल्ड है उसको फॉन्ट वेट में हम देखते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ है। टेक्स्ट आपका लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है। उसका अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन से देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन होता है आपका, जैसे अंडरलाइन भी होता है, बोल्ड भी होता है, इटैलिक होता है। बहुत सारी आपके टेक्स्ट में फॉर्म्स होते हैं। उसके अलावा आपकी लाइन हाइट होती है, यानी कितनी हाइट में एक लाइन होती है। और लेटर स्पेसिंग होती है, कितने स्पेस में लेटर होता है। फिर आपके गूगल फॉन्ट्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल हम कहते हैं जो हर एक एलिमेंट होता है वो बॉक्स होता है। जैसे आपका इसमें डिव एलिमेंट है, कोई पैराग्राफ है, कोई भी आपका एलिमेंट है, इनपुट है, या जितनी भी चीज़ें हैं। बॉक्स एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर एक कंटेंट होता है, उसकी पैडिंग होती है, उसमें बॉर्डर होती है और मार्जिन होती है। बॉर्डर के बाहर का जो गैप हम देते हैं वो मार्जिन होता है, बॉर्डर के अंदर का जो गैप हम देते हैं वो पैडिंग होता है। अगर आप सबको टेक्स्ट को अंडरलाइन करेंगे तो वो भी एक बॉक्स के फॉर्मेट में आएगा। अगर हम कोई प्रॉपर्टी राउंडेड प्रॉपर्टी नहीं देते हैं या सर्कुलर कुछ प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, वैसे ही अंडरलाइन करते हैं तो एक बॉक्स बनता है जो कि हर एलिमेंट में दिखता है। जैसे आपका यहाँ पे राइट साइड में डिव में दिया है मार्जिन 10 पिक्सल्स की, पैडिंग 20 पिक्सल्स की, बॉर्डर 2 पिक्सल की, सॉलिड ब्लैक है। तो इस टाइप में जो डिव के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनके पहले बाहर से मार्जिन 10 px की होगी, फिर उसके बाद में एक बॉर्डर होगी जो कि 2 px की होगी, और उसके अंदर 20 px की पैडिंग होगी। उसके बाद में बीच में आपको कंटेंट दिखेगा। कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है या दूसरे कंटेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी क्या होती है। डिस्प्ले और विजिबिलिटी, आप कोई भी पेज में कोई कुछ अगर डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो फिर वो डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले इनलाइन है आपका, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, डिस्प्ले नॉन है। डिस्प्ले ब्लॉक आप करेंगे तो डिस्प्ले होने लगता है, डिस्प्ले नॉन में आपका डिस्प्ले नहीं होता है। और विजिबिलिटी आप हिडन भी कर सकते हैं, उससे भी कंटेंट छुप जाता है। नेक्स्ट आपका पोजीशनिंग, कहीं पे भी आपको पोजीशन क्या देना है। पोजीशन में आपकी स्टैटिक पोजीशन होती है, रिलेटिव पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट होती है, फिक्स्ड होती है और स्टिकी होती है। स्टैटिक पोजीशन यानी कि जो पेज में बिल्कुल स्टैटिक होती है, पेज से बिल्कुल आप किसी में भी खोलेंगे तो सेम जगह पे आपको दिखेगी। रिलेटिव उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, एब्सोल्यूट भी थोड़ी डिफरेंट होती है। फिक्स्ड में आपका जो कंटेंट है आप स्क्रॉल करते हैं तब भी पोजीशन अगर हमने फिक्स करें तो वो फिक्स रहती है। और स्टिकी में एक बार स्क्रॉल होने के बाद में वो चीज़ वहीं पे स्टिक हो जाती है, तो उसको हम स्टिकी पोजीशन कहते हैं।
इसमें आपका टॉप में, राइट में, बॉटम में और लेफ्ट में से अगर आप टॉप जीरो देते हैं तो कोई भी चीज़ बिल्कुल टॉप में चली जाएगी। राइट में जीरो देंगे तो राइट में चली जाएगी। राइट में थोड़ा गैप देना है तो राइट में आप दे सकते हैं, टॉप में दे सकते हैं। बॉटम में भी जीरो, जब बॉटम जीरो लिखेंगे तो फिर पोजीशन बिल्कुल बॉटम में चली जाएगी। लेफ्ट में लिखेंगे तो लेफ्ट में चली जाएंगी। अगर इनके साथ जीरो एसोसिएट करेंगे तो सब जीरो में रहेंगे। और अगर आप कुछ इनको वैल्यू देते हैं तो फिर उतनी मार्जिन और पैडिंग, जैसा आप समझ सकते हैं वैसी ही इनको मिलने लगती है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स की। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।